हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पुष्ट में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ इंटरनेट, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग 30 क्वेश्चंस है इसमें, तो 30 क्वेश्चंस पूरा देखिएगा। सारा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इसमें सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एक्स्ट्रानेट, बी में है इंट्रानेट, सी है वेबनेट और डी है इंटरनेट। तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में है किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। कोई भी संगठन होता है, उसका वेबसाइट होता है .com। तो ये जो .com है किस अंश को सूचित करता है, यानी किसे सूचित किया जाता है? कंपनी। ऑप्शन ए है कंपनी, बी में है कमांड, सी में है कम्युनिकेशन और डी में है कमर्शियल। तो किसे सूचित किया जाता है .com? तो .com लगा हुआ रहेगा कमर्शियल में। कमर्शियल में क्या लगा हुआ रहेगा? .com, किसी भी संगठन का। इसका हो जाएगा कमर्शियल, ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा इसमें जो है सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए है गूगल, बी में है अल्ट्राविस्टा, सी में है साइंस डायरेक्ट और डी में है ऑरकुट। तो कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है? तो हो जाएगा साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट जो है सर्च इंजन नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में है उच्च शोध परियोजना अभिकरण, जिसे बोला जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है वेबसाइट, बी में है ऑनलाइन, सी में है ईमेल और डी में है इंटरनेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरनेट। ये क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट, ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर जो यूज होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए में है HTML, बी में है HTTP, सी में है TCP/IP और डी में है जावा और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर कौन सा प्रोटोकॉल जो है उपयोग किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो क्या किया जाता है? TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में है HTML का पूरा रूप है, यानी HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए में है हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, बी में है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी में है हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, डी में है हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। वेब पर जो है किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? ऑप्शन ए में है URL, बी में है वेबसाइट एड्रेस, सी में है हाइपरलिंक और डी में है डोमेन नेम। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए URL। URL जो है वेबसाइट पर किसी भी साइट को यानी वेब पर कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को क्या करता है? ये पहचानता है URL, यानी किसी भी एड्रेस को क्या करता है? पहचानता है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वेब अस्तित्व में आया। वेब जो है अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी में है भारत में, सी में है स्विट्जरलैंड में और डी में है जापान में। तो वेब जो है अस्तित्व में कहाँ आया था? तो आया था सबसे पहले अमेरिका में। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है?
तो ऑप्शन ए में है XML, बी में है DML, सी में है HTTP और डी में है HTML। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी HTTP। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है वेब क्लाइंट, बी में है वेब सिस्टम, सी में है वेब पेज और डी में है वेब सर्वर और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब सर्वर। क्या हो जाएगा? वेब सर्वर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us यानी .us है तो यह क्या है? ऑप्शन ए में है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या एक गैर लाभकारी संस्था, और सी में है ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था और डी में है USA अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। तो जो है .edu.us कहाँ की है? अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, US लगा हुआ यानी अमेरिका का है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? किससे मिलता है? ईमेल से, यानी ईमेल को सूचना राजपथ कहा जाता है, या पेजर को, सेलुलर फ़ोन को, या इंटरनेट को? तो किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, URL http://www में HTTP होता है। HTTP क्या होता है? यानी URL में HTTP होता है, होस्ट होता है, यानी HTTP को क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। बी में है डोमेन नेम, सी में है प्रोटोकॉल और डी में है डोमेन एड्रेस और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है, प्रोटोकॉल। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन ए में है उपयुक्त ग्राफिक और लिंक रखना होगा, बी में है डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होगा और सी में है वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयोग कर URL में सेव करना होगा और डी में है HTML के रूप में सेव करना होगा, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा HTML के रूप में सेव करना होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी HTML के रूप में सेव करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इंटरनेट पर www का अर्थ है। तो www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सभी वेबसाइट्स तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है। जो अगर हम किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को देखे हुए होते हैं, यानी पहले से देखे हुए होते हैं, उसकी जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है? ऑप्शन ए में है स्टेटस बार से, बी में है टास्क बार से और सी में है हिस्ट्री लिस्ट से और डी में है टूल बार से और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो हमें किससे मिलती है? हिस्ट्री लिस्ट से, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन सी हिस्ट्री लिस्ट से। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या है? तो ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन ए है लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, या लैन में कंप्यूटर को लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर है, और ऑप्शन सी में है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। ब्राउज़र तो सभी चलाते हैं या फिर सभी रखते हैं, मोबाइल में सबके होते हैं। तो क्या होता है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सर्च इंजन, बी में है होम पेज, सी में है ब्राउज़र और डी में है URL। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है होम पेज।
क्या बोला जाता है उसे? होम पेज, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली, बी में है रेमंड टॉमिल्सन, सी में है डगलस एंजलबर्ट और डी में है चार्ल्स बेबेज और ई में है विंड सर्फ। तो इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है किसे? विंड सर्फ को। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई विंड सर्फ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। ऑप्शन ए में है पुलिंग, बी में है पुशिंग, सी में है डाउनलोडिंग, डी में है ट्रांसफरिंग और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग। क्या करते हैं? डाउनलोडिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल क्या होता है? एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट फिल इन द ब्लैंक्स की पहचान स्थापित करता है। जो वेब पेज पर किसकी पहचान स्थापित करता है? तो किसकी पहचान स्थापित करता है? ऑप्शन ए है वेब ब्राउज़र, बी में है पीडीए, सी में है वेबसाइट और डी में है लिंक और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, वेबसाइट का पहचान स्थापित करता है। कौन करता है? वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, डक डक गो है एक। डक डक गो, ये नाम सुने होंगे आप लोग। डक डक गो है एक, क्या है ये? एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए में है सर्च इंजन, बी में है वेब ब्राउज़र, सी में है वायरस और डी में है न्यूज वेबसाइट। तो डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च इंजन। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? ईमेल जो भी आता है जिसमें कि अवांछित होता है वो ईमेल कौन सा होता है? उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में है स्क्रैम, बी में है ड्रम, सी में है जैम और डी में है स्पैम। तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन डी, स्पैम बोला जाता है उसे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ये जो सेवाएं हैं, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन, ये सब सेवाएं जो है कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए में है हॉस्टल, बी में है पोर्टल, सी में है आर्टिकल और इसका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है न्यूज़पेपर। तो ये सब जो सेवाएं हैं कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है ये सब सेवाएं? ये पोर्टल। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, पोर्टल जो है ये सब सेवाएं क्या करता है? प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाएं। किसी भी वेब पेज को अगर रीलोड करना हो तो कौन सा बटन दबाया जाता है? ऑप्शन ए है रीडू, बी में है रीलोड, सी में है रीस्टोर, डी में है कंट्रोल और ई में है रिफ्रेश। तो क्या हम दबाते हैं? रिफ्रेश बटन को दबाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, रिफ्रेश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वेब सर्वर, बी में है वेब स्टोर, सी में है वर्ल्ड वाइड वेब और डी में है वेब इंफॉर्मेशन। तो उसे हम क्या कहा जाता है? यानी उसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोला जाता है उसे? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, विश्वव्यापी जाल www के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं। यानी www के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए में है बिल गेट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इन्वेंशन यानी आविष्कार के जो क्वेश्चन हैं जीके जीएस में भी पूछे जाते हैं आविष्कार के रूप में। यानी www के आविष्कार कौन है, यानी किसने किया था? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी में है ली एन फ्योंग, सी में है एन रसल और डी में है टिम बर्नर्स ली। तो किसने किया था www के आविष्कारक? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था आविष्कार। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, याहू, गूगल व MSN है।
याहू, गूगल और MSN क्या है, यानी MSN का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। MSN का मतलब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क हो गया MSN का मतलब। तो क्या है, याहू, गूगल और वह MSN है। ऑप्शन ए है इंटरनेट साइट, बी में है कंप्यूटर ब्रांड, सी में है स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, डी में है शनि ग्रह के छल्ले। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट साइट। ये सब जो है इंटरनेट साइट है, ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, ऑप्शन ए है समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बी में है बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, सी में है रेल लाइनों में रेल के डिब्बे का हिसाब रखने की पद्धति, डी में है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है। कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है, ऑप्शन ए है एनालॉग, बी में है बाइनरी कोड, सी में है चिप और डी में है मॉडेम। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा एनालॉग। एनालॉग जो है कंप्यूटर पद नहीं है, एनालॉग जो है कंप्यूटर पद नहीं है, इसको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर मेरे इतना ही क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और अगर 30 क्वेश्चंस में आप जितने भी क्वेश्चंस बना पाए हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 दूँगी, कल दूँगी। एंड थैंक यू।